जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप क्लास 11th के बच्चों की मैथ्स के क्वेश्चंस की काफ़ी डिमांड थी। तो ये देखिए, ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जो कि इस तरह से आए थे और आपकी इस बार जो 21 दिसंबर को एग्ज़ाम है उसमें बच्चों आ सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ और ये बच्चों बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर भी समस्त भारत श्रेष्ठ परिवार संघ ने टॉप 100 आने वाले बच्चों को ट्रॉफीज़ और मेडल्स उनके घर पे दी थी। इस बार भी भेजे जाएंगे और आप ज़रूर व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक मिल जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट जानकारी कुछ भी होगी परीक्षा की काउंसलिंग को लेकर सब यहाँ पर आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक पासा 2 बार फेंका गया, कम से कम एक बार 4 आने की प्रयत्ता क्या है? ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 कम्स एट लीस्ट वंस? ये वाले क्वेश्चन को बच्चों मैंने बता दिया है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप 2026 की क्लास 11th की प्लेलिस्ट जाकर उसे देख लीजिएगा और आप 2022 से भी देख सकते हैं। मैंने काफ़ी कुछ पहले का भी पढ़ाया हुआ है। 2022, 23, 24 और 25 वाली प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। अ जार कंटेन्स 25 मार्बल्स ऑफ विच सम आर वाइट एंड सम अदर आर रेड। ठीक है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग रेड इज 3/5। फाइंड द नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इन द जार। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो सफ़ेद कंचे हैं उसकी संख्या जो है हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। अब देखिए, जो सवाल है, जो जार में कुल कितने मार्बल्स हैं भाई? 25 मार्बल्स हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी पी से प्रायिकता को डिनोट करते हैं, ऑफ गेटिंग रेड मार्बल दिया हुआ है सवाल में, वो कितना है? 3/5 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दे दी गई। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल मतलब लाल कंचों की संख्या जो है वो कितनी होगी? कुल संख्या का 3/5। तो कुल संख्या 25 गुणे 3/5। 5 1 5, 5 5 25, यानी कि 15। 15 जो है लाल मार्बल है। तो भाई सफ़ेद कितने हुए? 25 टोटल थे, 15 लाल वाले घटा दीजिए तो 10 हुए। देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और जनरली देखिए, ये जो ऊपर वाला सवाल था इसमें तो ये इन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी थी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा। यहाँ पर क्या है, इन्होंने प्रोबेबिलिटी एक की दे दी और फिर दूसरे की इन्होंने संख्या पूछ ली। ठीक है, अंतर बस वही है। इस वाले का आंसर ऐसे बता दूं, ये 3 आएगा। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और वीडियो अगर नहीं मिल पाता है तब मैं समझा दूंगा फिर से। ऐसे मैंने समझाया हुआ है इसको अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको सरल कीजिए। तो स्क्वायर रूट के अंदर देखिए स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है, उसके अंदर क्यूब रूट है, फिर इसका स्क्वायर है, फिर स्क्वायर रूट है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है। देखिए, बारी बारी से हम लोग सिंप्लीफाई इसको करते चले जाएंगे। ठीक है। इसमें देखिए जो क्वेश्चन है 729, 729 बच्चों जो है, देखिए जब स्क्वायर्स तो मेरे ख्याल से आपको 1 to 30 याद ही होंगे। अब आप 10th पास करने जा रहे हैं। ये है आपका 27 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस ये जो है 4096 जो है वो है 16 का क्यूब। 16 का क्यूब है। ठीक है। इसको हम लोग 2 टाइम्स आपका क्यूब रूट में ले लें। 11 का स्क्वायर होता है आपका 121 और 144 का होता है 12। ठीक है, तो ये 12, ये पूरे जो है स्क्वायर रूट में आ गए। तो इतना लंबा बस मैं बताने के लिए क्या, इस तरह से प्रोसेस करके आपको चलना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है तो ये 27 तो भाई बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्यूब रूट है इतने का, यहाँ तक का आपका 16 तक का, मेरे ख्याल से अच्छे होल क्यूब रूट है ये। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट होल है, क्यूब रूट आपका वंस है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 16। एक मिनट इसको देख रहे हैं, इसका क्यूब नहीं, ये क्यूब रूट पूरे का है। एक सेकंड, ये वाला क्यूब रूट जो है पूरे का है। ठीक है, ये देखिए पूरी लाइन जा रही है, पूरी लाइन जा रही है और इसका केवल था तो 16 हमने ले लिया। ठीक है, तो 16 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका? क्यूब रूट 16 हो जाएगा भाई, 3 है इसका पावर, इसका क्यूब रूट 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 प्लस 121 माइनस 12। अब ये है आपका क्यूब रूट के अंदर। ठीक है, बटे 2। बटा 2 हमेशा इसको हम अभी बाद में ध्यान देंगे, बटा 2 वाला बाद में हम ध्यान देंगे, ये वाला। ठीक है, ये सवाल में है क्योंकि यहीं लिखूंगा तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 27 प्लस, सबको जोड़ लें और इसको घटा लें तो 125 आएगा। ठीक है, 125 का क्यूब रूट
क्या होगा, 5 होगा, 5 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 प्लस 5, ये आपका आ गया 32, ठीक है 32। अब बटा 2 हम लिख सकते हैं, ये देखिए होल है, क्या है ये, होल का ये भी क्यूब आपका वर्गमूल में निकालना है हमें, ठीक है। तो ये काट दीजिए, 2 1 जा 2, ये 16 बार में 16 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या आ गया आंसर आपका 4 आ गया। तो जो चीज़ें इतनी कम्प्लेक्स दिख रही थी, धीरे धीरे आपको सॉल्व करते जाना है। क्यूब रूट नहीं आता है तो इसको आप किस विधि से निकालेंगे, 1 मिनट में मिटा दो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमें ये वाला नहीं आता है, तो ये कैसे हम क्यूब रूट निकालेंगे। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, जैसे आप लॉसा विधि या एलसीएम निकालते हैं ना, उसी बच्चों की तरह निकालते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा 4096। जिससे इससे कटे काटते चले जाइए, ठीक है, जिससे आपका कटे काटते चले जाइए, ठीक है। 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, ऐसे ऐसे काटिए, फिर आपका ये खुद ही जो संख्याएं कट जाएंगी पूरी, और ये आपका सामने उत्तर आ जाएगा कि ये किसका है, असल में क्यूब है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और इसको अरेंज करेंगे। इसका बच्चों आपको फॉर्मूला पता होगा, जो फॉर्मूला होता है मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ठीक है। ये देखिए एफ दिया हुआ है, इसमें एक्स जो हम लेंगे वैल्यू, इसका मीन ले लेंगे सबका। 10 और 20 का क्या होगा 15, 10 और 25 का क्या होगा आपका 25, सॉरी 10 20 और 30 का, 30 और 40 का क्या होगा 35, 40 और इसका क्या होगा 45। एफ मिल गया आपको, एफ एक्स निकाल लीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, इसको क्या करेंगे गुणा कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा। ऐसे तो सीधा सीधा हमें टेबल बनाना चाहिए, अब ऐसे ही मैं बना देता हूँ क्योंकि टाइम लगेगा। ये 60 हो गया, ये 350 हो गया, ठीक है, ये 35x हो गया, ठीक है, ये आपका 315 हो गया, ठीक है। इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कितना आएगा, एफ एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी निकल जाएगी 730 प्लस 35x। ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाली f की वैल्यू, ये वाली f की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 26 प्लस x, यही हमें यहाँ पे पुट कर देना है। 31 इज इक्वल टू एफ एक्स कितनी हो गई 730 प्लस 35x बटे 26 प्लस x। बस आपको देखिए इसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, तरीका मैंने बता दिया है, इसी को ही बस सॉल्व करना है, तो ये आपका आंसर बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कर दूं, बल्कि 31 इज इक्वल टू 730 प्लस 5x जो हमारा था आया था जोड़ने पे 26 प्लस x, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएं, इसको ले जाएं ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 806 प्लस 31x इज इक्वल टू 730 प्लस 35x, ठीक है। ये था आपका ये था 35, ठीक है 35x। अब हम x को एक तरफ ले आएं, तो ये हो जाएगा 4x, और इसको ले जाके घटा दें तो ये हो जाएगा आपका 76, और x बराबर 76/4 डेट इज इक्वल टू 19। x की वैल्यू आपकी देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। देखिए अगर आसानी से आप समझ के हल करेंगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक के ही हैं, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के ही हैं, और आसानी से आप इसको हल कर ले जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अखिलेश ने 3 पेन 4 पेंसिल और 2 रबड़ 214 में खरीदे 214 रुपये में, जबकि नवीन ने 4 पेन 8 पेंसिल 4 रबड़ 308 में खरीदे। 4 पेन 6 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य ज्ञात करें, वैल्यू इसकी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेन 6 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर। बच्चों इस तरह का प्रश्न हो तो आप हमेशा इनको आप XYZ में मान लिया कीजिए। पेन का मान लीजिए X क्वांटिटी है, पेंसिल की Y है, और रबड़ की आपकी Z है, ठीक है। तो पहला सवाल जो इक्वेट करना है उसे हम इक्वेट कर दे रहे हैं। तो 3 पेन है तो 3x, 4 पेंसिल है तो 4y, और आपका 2 रबड़ है तो 2z, ठीक है। उसका अलग अलग ये दाम है, क्या है, ये सबका कॉस्ट है, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया आपका 214। सेकंड इक्वेशन क्या आ रहा है आपका, 4 पेन 4x, 8 पेंसिल 8y, और 4 रबड़ तो 4z, इसका दाम कितना आया 308 रुपये आया। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम
इस वाले को अगर हम 2 से गुणा कर दें, 2 से अगर हम गुणा कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, इसको हम गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ये 428 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x। अब इसमें से हम घटा दें, इसमें से हम घटा दें, तो घटाएंगे तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपको पूरा मान नहीं निकालना है कि x का भी मान निकालना है, उसका भी निकालना है। ये हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा आपका 120। x की वैल्यू आ गई आपकी 120/2, यानी कि 60 वैल्यू x की आ गई। ठीक है, अब हम जो इक्वेशन 1 ओरिजिनल वाला था उसमें x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू रखेंगे ओरिजिनल वाले में, ये जो पहला वाला था, ठीक है, इसमें हम x की वैल्यू रखते हैं तो आपकी ये हो जाएगा 3 × 60 प्लस 4y, सॉरी 4y 4y, एक मिनट इसको फिर से कर दो, 3 × 60 प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 214। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4y प्लस 2z, घटा देंगे उधर ले जाके, इसको गुणा करेंगे 180 उधर ले जाएंगे घटा देंगे तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, तो अब इसको और रिड्यूस कर दें, 2y प्लस z हो जाएगा, 2 से काट दें, 2y प्लस z, इसको भी अब भाग देंगे तो हो जाएगा 17। ठीक है, और इसमें अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 6y प्लस 3z इज इक्वल टू 51। अब यहाँ पर देखिए, जो 4x प्लस जो आपकी वैल्यू थी इसको हम पुट कर दे रहे हैं, तो ये एक्चुअल में हमें देखिए ये वाला निकालना है ना, हमें ये निकालना है, ये वाला देखिए 4x प्लस 6y प्लस 3z निकालना है। इसकी वैल्यू हमको मिल गई, इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 51 मिल गई। ठीक है, तो आपका 4x की वैल्यू कितनी है, 60 पहले से दी हुई है। ठीक है, 4 × 60 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 51 दी हुई है। बस इसको हमने हल किया, कितना आ गया 291। तो एक प्रोसेस के तहत चलना है, सबकी वैल्यू आपको अलग से नहीं निकालनी है। ठीक है, इस सवाल को देखिए इस तरह से बच्चों हल करना था। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी लंबे लंबे सवाल रहेंगे, आपको उससे घबराना नहीं है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ दे रहा हूँ। मंथली सैलरी ऑफ सुरेश इज 55,080। ही स्पेंड्स हिज मंथली सैलरी ऑन डिफरेंट हेड्स एज शोन इन फिगर। भाई चिल्ड्रन 360 डिग्री होता है पूरा, ये आपको ध्यान रखना है। चिल्ड्रन एजुकेशन पे वो 60 डिग्री खर्च करता है, सबकी वैल्यू अलग अलग है। सवाल क्या कर रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड रेंट ऑफ द हाउस टेकन टुगेदर। अब फूड मतलब कि C और रेंट मतलब कि B, मतलब 120 और ये आपका हो गया 200 डिग्री का जो खर्च आएगा उसको घटाना है एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसपोर्ट से, यानी कि D, एक्सपेंडिचर ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन यानी कि A, और रिक्रिएशन, ठीक है, ये खाना पीना मजा करना, ये इसके टोटल से हमें घटाना है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें निकालना है भाई। ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे कैसे, तो जो खाने पे फूड और रेंट पे खर्च हुआ 120 प्लस 80 200 हुआ। ठीक है, गुणे टोटल है आपका 360 डिग्री, भाई गोला का 360 होता है आपको पता है ना। ठीक है, गुणे 55 0 80, बस इसको कट्टम कुट्टा खेलिए, ये आ जाएगा 30,600। क्लियर। वैसे ही अब 3 और चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और रिक्रिएशन। 60 आपका है, 40 है और आपका कितना है 40 है। ठीक है, तो ये हो गया 140 डिग्री गुणे 360 डिग्री, डिग्री डिग्री कट जाएगा, गुणे 55 0 80, इसको इक्वेट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 21,420। बस यही हमें क्या करना है, घटा दें, डिफरेंस ही तो पूछ रहा है, अंतर ही तो पूछ रहा है, घटा देंगे कितना आ जाएगा 9,180। तो देखिए बच्चों, इस तरह से इस सवाल को हल करना था, यही सवाल बदल के दूसरी तरह से आ जाएगा, बस अंतर यही रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब ये देखिए बच्चों, प्रश्न 7वां प्रश्न नोट कर लें, 8वां प्रश्न एज ए होमवर्क आप नोट करें।
9वां प्रश्न नोट करें, 10वां प्रश्न नोट करें। कोई इसको खुद से हल करें, ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बच्चों देखिए समय कम मिल पाता है, मैं सरकारी अध्यापक हूँ, उसी हिसाब से कार्य कर पाता हूँ, तो जितना हो पाएगा मैं आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।